हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पावर लर्निंग चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो आज एक बहुत ही डिफरेंट सा टॉपिक हम लेकर आए हैं। ये नॉर्मली ये क्वेश्चन जो है इंटरव्यू में पूछा जाता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से और इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन से कि डिफरेंस बताएं अर्थिंग और ग्राउंडिंग केबल के कि अर्थिंग क्या होती है और ग्राउंडिंग क्या होती है। नॉर्मली ज़्यादातर लोग इसको एक ही समझते हैं कि ये अर्थिंग और ग्राउंडिंग एक ही है, लेकिन इसके फंक्शन दोनों के अलग अलग हैं। इसकी जो टेक्निकली जो इसको अगर समझाया जाए तो ये दोनों डिफरेंट हैं बिल्कुल, और इसमें दो बुनियादी फ़र्क हैं जो मैं आपको अभी बताने वाला हूं। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं अपनी वीडियो में कि इसके बारे में, और हम आपको दिखाते हैं कि इसके दरमियान में बुनियादी फ़र्क क्या है। तो जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है एक ट्रांसफार्मर, जो कि उल्टे हाथ पे एक ट्रांसफार्मर नज़र आ रहा है जिसमें आपको उसके प्राइमरी के कनेक्शन नज़र आ रहे हैं, प्राइमरी के कनेक्शन नज़र आ रहे हैं। और ये देखें आपके सामने, मैं इधर इसको दिखाता हूँ आपको। ये देखें जहाँ मैंने लिखा हुआ मीडियम वोल्टेज टर्मिनल्स, ठीक है, ये इसके मीडियम वोल्टेज टर्मिनल हैं यहाँ पे। और उसके बाद ये जो नीचे हैं ये इसके लो वोल्टेज के टर्मिनल्स हैं। यहाँ पे हमारी सेकेंडरी वायरिंग लगती है जो हमारे घरों में जाती है। यहाँ से लग के जो वायर होती हैं वो हमारे घरों में जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारा न्यूट्रल हो गया है, ये हमारा लाइन हो गई है, ये दूसरी लाइन हो गई और ये तीसरी लाइन हो गई, इस तरह। तो ये जब तीनों लाइनें हमारे घरों में जाती हैं तो ये जो न्यूट्रल होता है, ये जो न्यूट्रल पॉइंट है, इसको हम ग्राउंड करते हैं। तो अभी जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ नीचे इसको हमने ग्राउंड किया हुआ है। यहाँ पे ये देखें जी, नीचे इसको मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ पे कि ये हमने इसको यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया हुआ है कि हमने इसकी बॉडी को ग्राउंड किया हुआ है। जब भी हम किसी चीज़ की बॉडी को ग्राउंड करते हैं, किसी भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को, चाहे वो जनरेटर हो, मोटर हो, ट्रांसफार्मर हो, उसकी जब बॉडी को ग्राउंड करते हैं तो वो अर्थ कहलाएगा। ठीक हो गया जनाब। वो क्या कहलाएगा, उस केबल को जो हम कहेंगे टेक्निकल ज़बान में उसे हम अर्थिंग कहेंगे। ठीक है, अभी आगे चलें, इसका और फंक्शन मैं आपको बताता हूँ कि फंक्शन में क्या इसके फ़र्क आता है दोनों के। अब ये देखें जी, यहाँ पे आपको कनेक्शन नज़र आ रहे हैं। इसके मीडियम वोल्टेज कनेक्शन में हम कौन से डेल्टा यूज़ करते हैं ट्रांसफार्मर में, और लो वोल्टेज साइड पे भी आप देख लें, लो वोल्टेज साइड पे हम इसको स्टार कनेक्शन में जोड़ते हैं क्योंकि हमें यहाँ न्यूट्रल की ज़रूरत होती है। तो जब हमने इसको स्टार कनेक्शन में जोड़ा तो हमारा जो न्यूट्रल पॉइंट है उसको हमने, ये देखें आप यहाँ पे जी, कि ये जो है हमने इसको ग्राउंड से जोड़ दिया यहाँ पे लाके। ठीक है, यहाँ पे हमने इसको ग्राउंड से जोड़ दिया है। और उसके बाद इसमें क्या फ़र्क होता है, कनेक्टिंग ट्रांसफार्मर न्यूट्रल टर्मिनल टू ग्राउंड पिट इज़ कॉल्ड ग्राउंडिंग। अब ये देख लें इसमें बुनियादी फ़र्क क्या आ रहा है कि जिस चीज़ को बॉडी से कनेक्ट करेंगे वो अर्थिंग कहलाएगी, और जिस वायर को हम न्यूट्रल से लाके कनेक्ट करते हैं वो हमारी ग्राउंडिंग कहलाती है। तो ये इसका एक मेन बुनियादी फ़र्क है दोनों के दरमियान में, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका एक बुनियादी फ़र्क है कि क्या, कि जो स्टार पॉइंट है, जो न्यूट्रल पॉइंट है, इसको जब हम ग्राउंडिंग पिट से या ग्राउंड अर्थिंग पिट से जोड़ेंगे तो वो हमारी ग्राउंडिंग केबल कहलाएगी। उसमें हमें पता होना चाहिए ग्राउंडिंग केबल है। ठीक है, और जो बॉडी से आती है, जहाँ पे मतलब नॉन करंट पार्ट हैं, जहाँ पे कोई करंट नहीं है, सिर्फ बॉडी है, इन केस ऑफ शॉर्ट सर्किट या वाइंडिंग इंसुलेशन लॉस होने के चक्कर में सिर्फ वहाँ आएगी, तो वो ह्यूमन प्रोटेक्शन के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, वो अर्थिंग है हमारी। तो ये इसका एक जो है ना बड़ा बिल्कुल सिंपल सा जो है इसका फ़र्क है दोनों के दरमियान में, जो आप बता सकते हैं। ठीक है, तो अगली स्लाइड पे चलते हैं। तो यहाँ आप देख लें, इसमें हमने पहले बताया जी कि जी नंबर 1 पे अर्थिंग आपको क्या कहती है जी, अर्थिंग प्रोटेक्ट्स ह्यूमन बीइंग फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक। कि अर्थिंग जो होती है वो इंसानी जान को बचाती है बिजली के शॉक से। ठीक है जी। इसी तरह ग्राउंडिंग में क्या होता है कि ग्राउंडिंग प्रोटेक्ट्स द एंटायर पावर सिस्टम फ्रॉम माल फंक्शनिंग। कि ग्राउंडिंग का जो होता है वो जो न्यूट्रल में कोई भी अगर करंट आएगा, जैसे न्यूट्रल में बहुत ज़्यादा ओवर करंट आता है तो उसके ऊपर, हाँ, उसको प्रोटेक्ट करने के बहुत ज़्यादा काम आती है हमारी ग्राउंडिंग, जबकि वहाँ अर्थिंग कोई भी काम नहीं करती। अर्थिंग उस वक्त काम करेगी जब कोई भी वायर शॉर्ट होकर बॉडी के साथ लगेगी तो अर्थिंग में से वो करंट गुजर के ग्राउंड हो जाएगा। लेकिन अगर रनिंग कंडीशन में सब कुछ नॉर्मल है, उस वक्त अगर सिस्टम में कोई एक्स्ट्रा एक्सेसिव करंट आता है न्यूट्रल अनबैलेंसिंग की वजह से, तो वो हमारा ग्राउंड होके जो है ग्राउंड में चला जाएगा और सिस्टम को हमारे डिस्टर्ब नहीं करेगा। इसी तरह अगला पॉइंट देख लेते हैं यहाँ पे नंबर 2 पॉइंट पे अर्थिंग में क्या है जी, द वायर कनेक्टेड ऑन द डेड पार्ट और नॉन करंट कैरिंग पार्ट। जो नॉन करंट कैरिंग पार्ट पे केबल लगा होगा वो हमेशा होगा, उसको कहलाएगा अर्थिंग।
वो कहलाएगी हमारी अर्थिंग। नॉर्मली जैसे मोटर के स्टेटर पे एक पॉइंट दिया होता है अर्थिंग का, वहाँ अर्थिंग लगी होती है, या इलेक्ट्रिकल पैनल्स पे आपने देखा होगा उनको बाहर से आके अर्थिंग की होती है, वो वायर जो होती है वो अर्थ कहलाती है। जबकि इसमें क्या होगा जी, आप ग्राउंडिंग में क्या होगा जी, द वायर कनेक्टेड ऑन लाइफ पार्ट न्यूट्रल वायर ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इज कॉल्ड ग्राउंडिंग। जो वायर हमारे न्यूट्रल में जाके जुड़ी होगी, न्यूट्रल के साथ जुड़ी होगी, उसको हम टेक्निकल टर्म में कहेंगे ये हमारी ग्राउंडिंग है। जैसे कि ऊपर मैंने आपको ऑलरेडी दिखाया है, ठीक है। और ये हमें और कहाँ प्रोटेक्ट करती है, जहाँ पे कभी खुदा न खास्ता जो ये आसमानी बिजली गिरती है, आसमानी बिजली गिरती तो उस वक्त भी ये इसे प्रोटेक्ट करती है और ग्राउंड कर देती है। अगर डायरेक्ट ट्रांसफार्मर के ऊपर आसमानी बिजली गिरेगी तो ये उस कंडीशन में भी जो है काम करेगा, ठीक है जी। और अर्थ वायर, अब इसका एक और चीज़ है जी, अर्थ वायर जो होती है वो अनबैलेंस अगर लोड होगा सिस्टम में, जैसे 3 फेज़ हमारे मोहल्लों में, घरों में, इलाकों में जो ट्रांसफार्मर लगे होते हैं, 3 फेज़ ट्रांसफार्मर होते हैं, उन पे डिफरेंट जो 3 फेजेस होती हैं, सिंगल फेज सप्लाइयाँ जो होती हैं घरों में जा रही होती हैं, तो किसी घर में कोई पावर ज़्यादा यूज़ कर रहा है, कोई कम यूज़ कर रहा है, जिसकी वजह से सिस्टम में जो है तीनों फेजेस पे अनबैलेंस लोड आता है। जब अनबैलेंस सिचुएशन होती है तो वो जो अनबैलेंस का जो रिमेनिंग करंट होता है वो हमारा न्यूट्रल वायर के अंदर से बहना शुरू हो जाता है। जब न्यूट्रल वायर में से वो करंट फ्लो होता है तो वो फ्लो होके कहाँ जाएगा, वो फ्लो करने के लिए उसके लिए हम उसको ग्राउंडिंग केबल लगाते हैं, ताकि जितना भी सर्कुलेटिंग करंट है आपका उसके सिस्टम के अंदर वो ग्राउंड हो जाए। अगर कोई बंदा घर में कभी लगाता है अपने हाथ न्यूट्रल को और उसको करंट लगता है तो इसका मतलब कि हमारी जो मेन ग्राउंडिंग वायर है पीछे से वो कनेक्टेड नहीं है ट्रांसफार्मर की, जिसकी वजह से हमें न्यूट्रल के अंदर फील हो रहा है करंट। तो ये इसके जी मेन पॉइंट थे, जो इसकी बुनियादी जो डिफरेंस थे मैंने आपको बता दिए हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आए होंगे। उसके बाद क्या है जी, ग्रीन और येलो कलर की जो केबल होती है, जो मेरे एक्सपीरियंस से मैंने देखी है आज तक, वो भी लोग यूज़ करते हैं और बग़ैर इंसुलेशन के भी अर्थिंग और ग्राउंडिंग के लिए यूज़ कर लेते हैं। बेहतर है कि ग्राउंडिंग के लिए आप लोग जो है वो इंसुलेशन के साथ ही यूज़ करें, और अर्थिंग के लिए आप लोग विदाउट इंसुलेशन भी यूज़ कर सकते हैं। और अर्थिंग जो बेस्ट अर्थिंग होती है वो क्या होती है, 1 ओम और उससे लेस रेजिस्टेंस की जो भी होगी ना, जो अर्थिंग जो आप मेजर करेंगे उसकी ग्राउंड पिट पे, वो आइडियल समझी जाती है इलेक्ट्रिकल सिस्टम में। तो ये हमारे कुछ मेन डिफरेंस थे अर्थिंग और ग्राउंडिंग के दरमियान में, मैंने कोशिश की आपको बताने की। तो इसके अंदर आप हमें कमेंट कीजिए और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इसके बारे में बताएं कि कैसी लगी आपको वीडियो, ताकि मज़ीद वीडियोस हम बनाएं और मज़ीद टॉपिक्स पे आपसे डिस्कस करें। आगे भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आने वाले हैं। तो जब तक के लिए हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।